हाँ, रिकॉर्डिंग कर दे। चलिए, मजा आ रहा है। यस। चलिए, तो नो तो सुनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितना नो सुनेंगे, नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं नो का मतलब नहीं, नहीं साथियों, नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए एक रास्ता खुलने जा रहा है, जितना नो सुनेंगे आपके लिए उतना अच्छा है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, हमेशा आपको इस रूल को मानना होगा। ऑलवेज डोंट मिस एनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। आपको अगर जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं या कामयाब हो भी जाते हैं, तो हर महीने का सेमिनार और ट्रेनिंग को मिस ना करें। ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये अपने जीवन में रूल बना लीजिए, अपने लाइफ में इसको पार्ट बना लीजिए। मुझे हर महीने का ट्रेनिंग सेमिनार लगातार सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही आपको आगे तक लड़ने के लिए, नो से लड़ने के लिए भरपूर मात्रा में एनर्जेटिक बना के रखेगा। नहीं तो आप 2 4 5 अगर नो सुन लिया तो आप आरसीएम से गिव अप कर लेंगे। तो डोंट मिस यस। एनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिजिकल और डिजिटल दोनों ही साथियों, फिजिकल को भी इंपॉर्टेंट दीजिए और डिजिटल में भी आपको बैठना है। अभी हम लोग हर संडे इस टाइप का प्रोग्राम रखेंगे, और फिजिकल तो हम लोग महीने में करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा साथी को अनुरोध करेंगे, अपने घर में या अपने टीम में होम मीटिंग का संख्या बढ़ाए, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन साथियों, अब डुप्लीकेशन कैसे करें, है ना, ये भी ताकत है साथियों। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए। डुप्लीकेशन मतलब नेटवर्क, है ना, ये आप है, ये आपका नीचे टीम है। जितना बड़ा डुप्लीकेशन का टीम होगा, आपका उतना मजबूत टीम होगा। आप अगर ढीले ढाले हैं तो आपका टीम भी ढीला ढाला होगा, आप अगर मजबूत है तो आपका टीम भी मजबूत होगा। तो यस। मजबूत टीम अगर चाहिए तो आपको पहले खुद को मजबूत करना होगा। नेगेटिव तो आना ही नहीं है, असंभव कुछ नहीं है साथियों। तो डुप्लीकेशन का पावर को समझिए। मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा, किसको साथियों, पहले किसको, खुद को। मुझे, खुद को। अगर आप सोचते खुद हैं को टीम करना को करवाऊंगा फिर मेरा हो जाएगा, ये गलत फहमी में ना रहे। सबसे ज्यादा मेहनत खुद को करना है। इसीलिए आज भी आप लोग देखते होंगे, मुन्ना श्रेष्ठ हमेशा फील्ड में रहते हैं, जमुना श्रेष्ठ यस। हमेशा फील्ड में रहता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करेगा उनका टीम उतना मेहनत करेगा। तो आपको भी सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा साथियों। मुख्य 3 नियम साथियों, है ना, इस बिजनेस का 3 मुख्य नियम है अगर आपको आगे बढ़ना है। पहला नियम, अपने सक्रिय सफल अपलाइन से पूछे बिना कुछ नया काम ना करे, है ना। इस बिजनेस में यस। आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो जो आपका अपलाइन है, जो सक्रिय है, उनसे पूछे बिना कुछ भी नया काम नहीं करना है। कुछ भी, कोई भी आप नया पॉइंट लगा रहे हैं तो पूछिए, जैसे सर ये पॉइंट को कहाँ लगाना है। कोई भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको पूछ के कीजिए, जो आपका सही अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे पूछे बिना कोई भी नया काम ना करे, ताकि आपको आगे चल के उस काम से आपको पछतावा हो, है ना। अपलाइन का अनुभव है तो उनसे पूछे बिना कोई गलत काम ना करे। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन पर कभी भी नेगेटिव पास ना दे, है ना। डाउनलाइन और अपलाइन के यस। साथ कभी भी, आपके अंदर आपके नीचे कोई भी क्रॉस लाइन है तो उनके साथ कभी भी नेगेटिव पास ना करें। इससे आपका टीम भी नेगेटिव होगा और क्रॉस लाइन का भी नेगेटिव होगा साथियों। इससे आपका मान सम्मान खराब होगा, अपलाइन का मान सम्मान खराब होगा। तो नेगेटिव पास बिल्कुल ना करें साथियों।
कभी भी परिवार और सदस्यों का अहंकार पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना। कोई भी इस बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो पैसे से किसी आप लाइफ लाइन का पैसा लेकर, है ना, आप उनसे वादा, गलत वादा करके पैसा लेके कभी भी बिजनेस के साथ छेड़छाड़ ना करें साथियों। उनके परिवार के साथ कभी छेड़छाड़ ना करें, है ना। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस में नेगेटिविटी आएगा, आपका बिजनेस में हैम्पर पड़ेगा, आप उनका परिवार नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपने मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत हुआ और लाइफ लाइन से आपने मांग लिया, तो इससे आपका रिलेशन भी खराब होगा साथियों, है ना। तो आगे बढ़ते साथियों, क्या करे, बिजनेस को क्या करे आगे बढ़ने के लिए। केवल 3 चीजें आपको देती है, क्या देती है देख लीजिए। पहला, 100% सफलता, है ना। ये 3 चीजें आपको 100% सफलता देती है। अगर डायरी है तो नोट कीजिए। पहला हो गया, 90% आपको हमेशा एक्साइटेड रहना होगा, हमेशा जोशीले रहना होगा, कभी भी निराश नहीं लाना है मन में। यस, मैं कर सकता हूं, ये मेरा बिजनेस है, आई कैन डू इट, हमेशा उत्साह में रहे साथी। 90% आपका उत्साह ही आपको इस बिजनेस में सफलता दे सकता है। 8% तकनीक का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का, है ना। ज्वाइनिंग डालना सीखे, टीम को ज्वाइनिंग डालना सिखाए, डिजिटल इस मीटिंग, इस तरीके से मीटिंग में बैठाना सिखाए। बहुत सारे डिजिटल काम है जो टेक्नोलॉजी काम को भी 8% काम को सिखाना होगा, ताकि आपका टीम टेक्नोलॉजी पे आ जाए। और 2% है सर, फाइन ट्यूनिंग, अपने साथ ट्यूनिंग को मिला के काम करे। आपका टीम आपके साथ हाँ में हाँ मिला के काम करे। अगर आपका टीम आप हाँ बोलेंगे, टीम अगर ना बोलेगा, तो फिर आपका काम करने का मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो फाइन Yes. ट्यूनिंग चाहिए। तो 100% सफलता के लिए साथियों, ये 3 चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, 100% सफलता के लिए 90% उत्साह में रहे, 90%. एक्साइटेड रहे, Yes. 8% तकनीक का काम करे, है ना, टेक्नोलॉजी सीखे, टीम को सिखाए, और 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने टीम के साथ तालमेल Yes. बनाए रखे। Hmm. Hmm. RCM is a business of leadership and you need to be hungry, है ना। आरसीएम बिजनेस में आप लीडरशिप ले सकते हो, लेकिन आपके अंदर भूख होना पड़ेगा। Yes. तो ज्यादा भूखा है वही आरसीएम बिजनेस में बड़ा कुछ कर सकता है। जिसके अंदर भूख ही नहीं है, जो संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं आएगा, है ना। तो Right. अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो भूखा होना पड़ेगा साथियों, भूख को बढ़ाना होगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आज का पीपीटी यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा पता नहीं,